Today we are going to begin with Anahat Chakra. We are going to see Anahat Chakra. अपने मणिपुर से हो गया, मणिपुर का कल हमने मेडिटेशन भी किया है और आगे का चक्र है, इसका नाम है अनाहत। अनाहत चक्र को हार्ट चक्र भी कहते हैं। मैं करते हैं अनाहत चक्र को हार्ट चक्र भी कहते हैं। इट इज द फोर्थ चक्र इन द सीक्वेंस। ऑलराइट, सो अनाहत चक्र इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। इट रिलेट्स टू द कार्डियक प्लेक्सस। तो नर्वस सिस्टम के जो नर्व प्लेक्सस होते हैं, अनाहत रिलेट्स टू द कार्डियक प्लेक्सस विच इज इन द एरिया ऑफ द हार्ट। तो बिल्कुल छाती के सेंटर में है ये वाला चक्र। द फोर्थ चक्र इज द हाफ वे पॉइंट बिटवीन द 3 लोअर चक्रास एंड द 3 हायर चक्रास। तो अगर 7 चक्र हम देखते हैं तो ये आता है सेंटर में। नाउ दैट वी हैव इग्नाइटेड द फायर्स ऑफ अवर विल। देखो, मणिपुर से हमने हमारी शक्ति को जागरूक किया है। टेकन कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ। अगर आपको लास्ट जो एफर्मेशन याद हो, हमने कहा था कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स विथ मी, राइट? सो नाउ वी हैव इग्नाइटेड अवर विल, टेकन कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ एंड बर्न थ्रू द स्टबनेस्ट ब्लॉक्स वी टर्न टूवर्ड्स अवर सेंटर। और जो भी हमें ब्लॉकेजेस थे वो सबको अग्नि में हमने ख़त्म करके हमारी ऊर्जा को हम अब सेंटर तक, हमारे हृदय तक ले आए हैं। वी टर्न टूवर्ड्स आवर सेंटर, वार्म्ड, क्लींस्ड एंड रेडी टू एम्ब्रेस द नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो सजगता की और सूक्ष्मता में हम जा रहे हैं। तो अगला जो स्तर है उस सजगता का, उस लेवल पे हम जा रहे हैं। दिस इज़ अ न्यू एंड डिफरेंट रेल्म। देखो, ये एक अलग स्तर है। क्यों अलग है? क्योंकि मणिपुर में हमने हमारे अहंकार को क्रॉस कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। और हमारे अहंकार या अहम भाव भी अगर हम समझते हैं तो अस्मि बोला तो आई एम। व्हेन आई से आई एम, इट मीन्स माई इंडिविजुअल आइडेंटिटी। खुद के इंडिविजुअल आइडेंटिटी से ऊपर उठना है। अब हमें खुद की पहचान से बाहर निकलना है। सो इट इज़ अ न्यू एंड डिफरेंट रेल्म, ट्रांसेंडिंग अवर ईगो। तो ईगो को ट्रांसेंड करके हम आगे ऊपर आए हैं। अब जो एंशिएंट योगीज थे, द एंशिएंट योगीज बिलीव्ड दैट द आत्मा रिसाइड इन द हार्ट चक्र। ये हमने छांदोग्य में भी देखा, ईशावास्य में भी हमने देखा कि हृदय के स्थान और आत्मा का स्थान एक ही है। या जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हृदय गुहा में हमारा आत्मा रहता है, जो पद्म के आकार का, सो हार्ट चक्र, दैट्स व्हाट इट मीन्स, राइट? और उसमें हमारा आत्मा रहता है। इट इज़ वेयर वी बिगिन टू मूव बियॉन्ड अवर मटीरियल सेल्फ टू द डिवाइन सेल्फ। अब जहाँ पे खुद की पहचान को छोड़ दिया है तो आगे की हमारी जो गति है, ये गति तो हमारी दैवी या देवत्व की तरफ ही होगी। सो इट्स गोइंग टू मूव हायर एंड हायर। It is where we begin to move beyond our material self to the divine self, connecting ourselves to the universe. We have come to a place of inner peace and harmony. क्यों ऐसा कहा है कि इनर पीस और हारमनी पे पहुंच गए? क्या पहले इनर पीस और हारमनी नहीं थी और अब कैसे हो रही है? द थिंग इज, जब तक हम खुद को बाकी सब से अलग समझते हैं, मी एंड यू, मी एंड अदर्स, मी एंड एवरीथिंग, आई एंड एवरीथिंग, जब तक ये आई को हम अलग समझते हैं तब तक दुख रहने वाला है। देयर विल बी सफरिंग। इन एक्सक्लूसिविटी देयर इज सफरिंग। नाउ वी विल बिकम इंक्लूसिव। अब खुद को छोड़ दिया है, अहंकार को छोड़ दिया है, अब हम धीरे धीरे इंक्लूसिव होते जाएंगे। और जैसे इंक्लूसिव होते जाएंगे, अब मुझे सिर्फ मेरा सोचना ही नहीं है, इनफैक्ट मुझे मेरा कुछ सोचना नहीं है।
ये जब आ जाता है तभी अपने आप हमारा मन शांत हो जाता है. सो वी एक्सपीरियंस इनर पीस एंड वी एक्सपीरियंस हार्मनी बिकॉज देर इज नो द्वैत. वी आर गोइंग टूवर्ड्स अद्वैत एंड दैट इज वाई देर इज हार्मनी. द हार्ट चक्र इज द सेंटर ऑफ लव. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. हृदय चक्र है, ये स्थान है प्रेम का. Okay, what kind of love? We will be looking into that because love can mean many things to many people, but there is just one kind of love that is there, and the heart chakra is the center of that love. The love of Shiva and Shakti, of Vishnu and Lakshmi, of Radha and Krishna can be thought as the binding force that holds all life together. बस ये एक जगह है जहाँ पे हर चीज़ एक हो सकती है. जैसे कि ये कोई ग्लू है, ये हर चीज़ को बांध के रखता है. क्या? प्यार, प्रेम. प्रेम से हर चीज़ को हम अपना बना सकते हैं. जब तक हम खुद को अलग समझेंगे हम झगड़ा करते रहेंगे. बट लव इज़ वन थिंग that can bind the whole of life together. Forget about just two people or two things. The love we experience at the level of the heart chakra is distinctly different from the more sexual and passionate love of the second chakra. अब स्वादिष्ठान में भी तो हमने love and passion देखा था, लेकिन स्वादिष्ठान का जो प्रेम था और यहाँ पे हृदय चक्र का जो प्रेम है इसमें बहुत बहुत फर्क है. Sexual love is object oriented. स्वादिष्ठान का प्रेम है ना, ये विषय की तरफ का प्रेम है. कोई विषय है, वस्तु, व्यक्ति या विषय है जिसके लिए हमारा प्रेम है. सो इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ड्यू टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग. इन द हार्ट love is not dependent on outside stimulation but experienced within as a state of being. हृदय का प्रेम है, ये बाहर से कोई संवेदना की इसको जरूरत नहीं है. होने का ही उसको हर्ष हो सकता है, आनंद हो सकता है, प्रेम महसूस हो सकता है. राइट? Love is not dependent on outside stimulation but experienced within as a state of being, and it radiates outside, bringing love and compassion to all that comes within its field. अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो हमारे ऑरिक फील्ड में, हमारे एनर्जी फील्ड में जो कुछ आएगा उसके लिए हमें प्रेम महसूस होगा. यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है. तू मेरा है इसलिए मेरा तुम पे प्रेम है. तुम you did this for me and that is why I love you. You did that for me. There are no conditions over here. Everything. So there is no judgment. Oh, you did such a right thing. Oh, you did such a good thing. You did such a great thing. And that is why I love you. There is no that is why. कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और विषय नहीं है, इसलिए यहाँ का प्रेम जो है ये परिपूर्ण प्रेम है जो हमारे भीतर हमें महसूस होता है. एंड नॉट ओनली थ्रू कनेक्टिंग टू समथिंग और समवन. Right? In the heart, love is not dependent on outside stimulation and it radiates outside. That is one point, that it will radiate outside. जब भी हम खुद प्रेम के मूर्तियाँ जब बन जाएंगे ना तो हम झलकेंगे. हमारा प्रेम महसूस होगा हर किसी को, जो भी हमारे ऑरिक फील्ड में आएगा उसको हमारा प्रेम महसूस होगा, क्योंकि हम उनको जज ही नहीं कर रहे और हमारा प्रेम किसी विषय या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है. इट इज जस्ट ओवरऑल लव एंड एवरीथिंग विल फील इट. एनिमल, ट्रीज, बर्ड्स, पीपल, एवरीबॉडी विल फील दैट लव. यू विल रेडिएट दैट लव आउटवर्ड्स. ऑलराइट? सो दैट इज द थिंग. And unlike the changing nature of the second chakra with its transitory passions, love from the heart is of an enduring quality, eternal and constant. अब स्वादिष्ठान का जो प्रेम था ना वो विषय को लग के था और इसलिए आज वो विषय पसंद है, कल नापसंद है. इट विल कीप चेंजिंग. हाँ, तो हमारा प्रेम आज मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम है, कल आधा कम हो गया.
या परसों खत्म हो गया, ये हो सकता है बिकॉज वो स्वाधिष्ठान का प्रेम है। लेकिन अनाहत का जो प्रेम है, हृदय का ये जो प्रेम है, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, ये एंड्यूरिंग होता है, इटर्नल होता है, हमेशा के लिए, और कांस्टेंट होता है। ये प्रेम में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। हम कहते हैं हमारे बच्चों को हम अनकंडीशनल लव करते हैं, बट इज दैट रियली ट्रू? या ये भी हमने सोचना है। या हमारे स्पाउस को हम अनकंडीशनल, या हमारे पेरेंट्स को हम अनकंडीशनल, कल उठ के अगर वो बच्चा तुम्हारे से कुछ बुरा बर्ताव कर ले, या वो माता पिता कुछ बुरा बर्ताव कर ले, कितना प्रेम महसूस होगा देख लो। या सो इवन दो वी थिंक दैट इट इज अनकंडीशनल, इट इज वेरी वेरी मच कंडीशनल। जब तक कि वी रीच द हार्ट चक्र, all our love will be conditional. Once we reach the heart chakra, once it is coming from inside you, it doesn't matter who does what, how, what they say or they don't say, they do or they don't do, it will not matter at all. So what kind of love? So agar, if I'm not even giving the mother and child love as an example over here, what kind of love I am talking about? Some examples would be, one, brotherhood, जिसको हम भाईचारा कहते हैं ना। भाईचारा, सब मेरे भाई है। India is my country, all Indians are my brothers and sisters. Yeah, that will come the भाईचारा for our nation. हाँ, तो हमारा देश प्रेम है, हमारे गुरु की तरफ प्रेम है, हमारे कुटुंब के लिए हमारा जो प्रेम है। हम झगड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर हमारे कुटुंब का को कभी भी किसी को भी कुछ भी चाहिए, और वॉट एवर, वी विल बी देयर फॉर देम, वी विल कम रनिंग फॉर देम। Yeah, but then we'll keep it limited to our family. We don't expand it to our say state or community. We need to keep expanding it. और भाईचारा ऐसी चीज़ है, brotherhood is something which is very very expansive. तो ये expand होते जाएगा. So unlike the changing nature, right? So brotherhood, love for our family, love for our nation, गुरु के लिए हमारा प्यार, इसके भगवान के लिए हमारा प्यार। हाँ, तो जो दैवी प्रेम है हमारा, ये भी इसमें आता है, ये भी हृदय से होता है। हाँ, फिर हम भगवान की स्टोरी को कंसिडर नहीं करते कि नहीं कृष्णा के लिए प्रेम है तो बस है। ये भक्ति भाव जो होता है वो होता है डिवोशनल लव। फिर ये नहीं कहते कि नहीं कृष्णा ने ना वो पॉइंट पे महाभारत में ऐसा किया था और वो पॉइंट पे वैसा किया था। नो, इट इज जस्ट इटर्नल एंड कॉन्स्टेंट लव दैट वी एक्सपीरियंस, राइट? सो नाउ, so this is the love that we are talking about when we come to the Anahat Chakra, where it is Advaita love that we are experiencing. Sorry. तो थोड़ा सा अनाहत इसको समझ लेते हैं। In Sanskrit, अनाहत means unstruck sound, यानी आघातहीन नाद जिसको हम कहेंगे। हाँ, नाद हमेशा जब दो चीज़ें टकराती है तब नाद आता है या साउंड आता है। यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है, फिर भी एक नाद है, तो ये अनाहत नाद है। तो ये अनाहत का मतलब होता है अनस्ट्रक साउंड। हियर वी बिगिन टू ट्यून इन टू द सटल साउंड ऑफ लाइफ। जो जिंदगी के का सूक्ष्म नाद है, उससे हम अब जुड़ने लगे हैं। और जब अगर जिंदगी का ही नाद हमें सुनाई नहीं दिया, तो आगे जैसे हम विशुद्ध पे जाएंगे, आज्ञा पे जाएंगे, इसको महसूस कैसे करेंगे, राइट? अब उस सूक्ष्मता तक हम पहुंच गए हैं जहाँ पे जिंदगी का ये सूक्ष्म नाद जो है ये हमें सुनाई दे रहा है। हियर इज वेयर वी फील अनकंडीशनल लव, पीस एंड जॉय। आजकल तो हर एक जन लव पीस एंड जॉय के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये लव क्या है, ये पीस क्या है, ये जॉय क्या है, ये कौन सा जॉय है? ये सब कंप्लीटली अद्वैत, अनडिवाइडेड, अनकंडीशनल
ऑब्जेक्टलेस जो एक्सपीरियंस है, ये वो लव का एक्सपीरियंस है, जॉय का एक्सपीरियंस है, और इसमें से बहुत शांति मिलती है। तो ये सत चित आनंद का अनुभव की शुरुआत यहाँ से होती है। द COF बोला तो चीफ ऑपरेटिंग फोर्स इज इक्विलिब्रियम और बैलेंस। तो जैसे हमने देखा मूलाधार का ग्रेविटी है, तो अलग अलग जो हमने चीफ ऑपरेटिंग फोर्स देखे, अनाहत का चीफ ऑपरेटिंग फोर्स है इक्विलिब्रियम और बैलेंस। कंप्लीटली बैलेंस आए बगैर अनकंडीशनलिटी आ नहीं सकती। वी हैव टू बी, जैसे तराजू कहते हैं ना, और न्याय का तराजू हम कहते हैं, जो बिल्कुल बैलेंस में होता है। ये बैलेंस आएंगे जब तक है तो वो अनकंडीशनल है। यहाँ पे कोई प्रेजुडाइज प्रेफरेंस ये कुछ भी नहीं है। सो द चीफ ऑपरेटिंग फोर्स इज इक्विलिब्रियम और बैलेंस। बैलेंस ऑफ द त्रिगुणा, वी राइज फ्रॉम तमस टू रजस एंड मूव टुवर्ड्स सत्व। तो ये त्रिगुण में से हम रजस तमस को छोड़कर अब सत्व में हम एंटर हो रहे हैं। वी लव विदाउट अटैचमेंट, दैट्स सत्व। उसी को बैलेंस कहते हैं, उसी को सत्व कहते हैं, जहाँ पे कोई लोभ मोह नहीं है, बस सिर्फ प्रेम है। कोई कारण नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, सिर्फ प्रेम महसूस होता है। सो लव is the unifying force which keeps all interpersonal relationships together. अगर आप दोस्त हो तो क्यों हो, अगर आप के जो भी संबंध है, फैमिली में संबंध है तो क्या है, क्यों है, अगर आपके देश पे आपका प्रेम है क्यों है, गुरु पे है, भगवान पे है तो क्यों है। तो ये इन सबको जोड़ने वाली कौन सी चीज़ है, तो वो चीज़ है प्यार, वो चीज़ है प्रेम। तो ये अनाहत का प्रेम है जो सारे संबंधों को पकड़ के रखता है, जोड़ता है। उपनिषद ये कहता है, द उपनिषद से, व्हेन ऑल द नॉट्स ऑफ द हार्ट आर अनलूजेंड, देन इवन हियर इन दिस ह्यूमन बर्थ द मॉर्टल बिकम्स इमॉर्टल। दिस इज द होल टीचिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। उपनिषद कहता है कि उपनिषद, वेद का ज्ञान क्या है, वेद का ज्ञान यही है कि हमारे हृदय के अंदर जो भी गांठें हमने बांध के रखी है, जब हम इन सारे गांठों को छोड़ देंगे तो यहाँ पे इस पृथ्वी पर, इस मनुष्य जन्म में भी हम मुक्ति पा सकते हैं। We will become free, liberated, मुक्ति जिसको हम कहते हैं, in this birth itself, in the human life itself. All right. So this is what the Upanishads say, and this is very important. All right. Then love is a unifying force. So what is love? लव वो है जो हर चीज़ को जोड़ता है, वो ताकत है, वो शक्ति है जो हर चीज़ को जोड़ती है। लव एंड अप्रूवल आर बेसिक टू अवर पर्सनल ग्रोथ एज इट प्रमोट्स सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर आप बढ़ना चाहते हो, अगर आप उठना चाहते हो, अगर आप एक्सपैंड होना चाहते हो, तो बेसिक हमारी नीड है लव और अप्रूवल। माता पिता से हम अप्रूवल चाहते हैं। आधे झगड़ा इसलिए है क्योंकि वो हमको अप्रूव नहीं करते, हमारे कृतियों को, हमारे शब्दों को, हमारे विचारों को वो अप्रूव नहीं करते। हाँ, वो उसको मानते नहीं, मान्यता नहीं देते। तो प्रेम और अप्रूवल, लव एंड अप्रूवल, ये दो चीज़ें हैं जो हमारे ग्रोथ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्यों? जब हमें लव और अप्रूवल मिलेगा तो हम खुद का स्वीकार करेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस। देखो, जो पेरेंट्स हमेशा एनकरेज करते हैं बच्चों को और हमेशा पॉजिटिव साइड दिखाते हैं अपने बच्चों को,
वो लोग खुद में बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद का अपना स्वीकार रहता है। दे आर इन सेल्फ एक्सेप्टेंस, दे हैव एक्सेप्टेड देयर सेल्व्स। व्हाई? बिकॉज पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड हुएवर, बाय पेरेंट्स आई मीन whoever has brought them up, whoever has nurtured them, have nurtured them in a very positive manner. Without self acceptance there is no self love. अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा आप लिख ही लो। विदाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस देयर इज नो सेल्फ लव। अगर खुद का आपने स्वीकार नहीं किया तो आप खुद पर प्रेम कभी नहीं कर पाओगे। और स्वीकार का क्या मतलब होता है? जो है जैसा है वैसा स्वीकारना। आपका रूप, रंग, स्वभाव, गुण, संबंध, प्लस माइनस जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, पूरी तरह खुद का स्वीकार करना। अगर पूरी तरह खुद का स्वीकार करोगे तो खुद पर प्रेम करोगे। यू विल एक्सपीरियंस सेल्फ लव। व्हेन वी कैन नॉट लव अवर ओन सेल्फ, हाउ विल वी लव अदर्स? ये भी एक बात सोचने जैसी है। खुद को प्यार नहीं करते, दूसरों को क्या प्यार करोगे? प्यार प्यार होता है, चाहे खुद पे करो या दूसरों पे, राइट? अगर खुद पे ही प्रेम नहीं है तो दूसरों को क्या प्रेम दोगे, राइट? वी कैन गिव ओनली वॉट वी हैव। ये एक आर्टिकल मैंने एक बार लिखा था एंड दैट सेंटेंस इज स्टक इन माई हेड। जो हमारे पास है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। जो हमारे पास नहीं है वो हम कैसे देंगे? अगर लव नहीं है तो दूसरों को कैसे देंगे? अगर खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे देंगे? अगर खुद की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरों को, जो खुद लूला है वो दूसरों को आधार कैसे देगा? It's very simple. We can give only that which we have. We will give love only when we have love. Right? And therefore, the right of the anahata is I love. हर चक्र का अपना अपना एक हक है। मणिपुर का था I can. अनाहत का है I love. To love is the right of I have the right to love myself, I have the right to love others, I have a right to love anything and everything, right? So that's the right that we have. More than anything else, love is a deep sense of spiritual connection. The sense of being touched, moved and inspired to heights beyond our normal limits. ऐसा अगर परिपूर्ण प्रेम का अनुभव हो जाए, द स्काई इज द लिमिट। आप ब्रह्मांड को छू सकते हो, आप आकाश तत्व को छू सकते हो, आप परमात्मा के साथ एक रूप हो सकते हो। अगर इस प्रकार का लव है जो तुम्हें स्पर्श करता है, जो तुम्हें इंस्पायर करता है, कि जो भी तुम्हारी सीमितता तुम्हें लगती है कि मैं तो सीमित हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं देव कैसे बन सकता हूँ या देवी कैसे बन सकती हूँ, ये सारी सीमाओं को तोड़कर वो तुम्हें ऊपर उठा देगा। ये प्रेम ऐसी चीज़ है। प्रेम ही वो चीज़ है जिसने मुझे उस वाक्य का स्वीकार, जब मैंने पहली बार डॉक्टर न्यूटन से ये वाक्य सुना था, उन्होंने कहीं और से सुना होगा या खुद का होगा, इट डजंट मैटर। तो पहली बार जब वो वाक्य सुना और खुद पे प्रेम करने के वजह से मुझे वो वाक्य का मतलब समझ में आया, ऐसा मैं समझती हूँ। वी आर डिवाइन बीइंग्स हु हैव कम हियर फॉर अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मैं कोई सीमित मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक दैविक शक्ति हूँ। मुझे उस देव ने यहाँ पे अपनी शक्ति को रखा है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे इस दुनिया में कुछ करवाना चाहते हैं। मैं उनका साधन हूँ। वो जो भी मुझे करवाएंगे, जो भी मुझसे करवाएंगे, वो मैं करूँगी। My trust in the universe, my trust in God, my trust in everything, in the nature of the universe has made me accept this sentence that I am a divine being who has come here for a human experience. Right?
So, more than anything else, love is a deep sense of spiritual connection, and it will take us beyond our normal limits. Anahata is the center of the wheels of life, all chakras. Yeah, we call the chakras as the wheels of life, क्योंकि ये चक्रा ही तो है जो हमारी जिंदगी के को चलाते हैं. हाँ, they are the wheels which drive us. They are the wheels which guide us in every way possible. They make our life go around. So it is the center of that, और ये सारे चक्रों का तो ये center है from which all others turn. ये अनाहत चक्र जैसे घूमेगा क्योंकि वो सेंटर है, उसके हिसाब से नीचे के 3 और ऊपर के 3 घूमेंगे. अब आप समझ सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये चक्र. इसको महसूस करना, इसको जानना, इस पर मेडिटेट करना, इसके साथ जुड़ना, यहीं से वो प्रार्थना आती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सब कुछ, हर एक, सब कुछ, सबको सुख मिलने दो. अच्छों को, बुरों को कोई जजमेंट नहीं है, अपना पराया कोई जजमेंट नहीं है. All these prayers come from this chakra. It comes from the heart where you wish the best for everybody and everything in life. Yeah. So, all right. Now we come to the element of Anahat Chakra. Anahat Chakra का तत्व कौन सा है? The element of the 4th chakra is air. पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से अब हम और सूक्ष्म होते हुए वायु तक पहुंच गए हैं. वायु ये अनाहत चक्र का तत्व है. द लीस्ट डेंस ऑफ अवर फिजिकल एलिमेंट्स सो फार. हाँ, हमारे जो तत्व है, तत्व में से सबसे लीस्ट डेंस, जो कम से कम घनता जिसकी कम से कम है. पृथ्वी की घनता बहुत ज़्यादा है, जल की कम है, अग्नि की भी रूप फिर भी है, लेकिन यहाँ पे वायु पे कोई रूप नहीं है. Yeah, it is the densest. You can't even see it. You can just feel it or know it from its function. From its, जब वो किसी चीज को हिलाता है वायु, तब पता चलता है कि ओ वायु है. क्यों? क्योंकि कपड़े हिले, झाड़ हिला, पत्तियां हिली. राइट. सो दिस इज हाउ वी नो. एयर इज एसोसिएटेड विथ नॉलेज. अब देखो, वायु तत्व ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है. मतलब क्या मतलब हुआ? वी नो इन आवर हार्ट. हमारी बुद्धि कुछ भी बोले, पता है, वॉट एवर द हेड सेज, वी विल फाइनली लिसन टू आवर हार्ट. बिकॉज बुद्धि के ज्ञान से भी बढ़कर हृदय का ज्ञान है, क्योंकि वो अंदर से आता है. या we know in our heart and things are expansive, और वो सर्वव्यापी है, हर जगह है. एयर रिप्रेजेंट्स फ्रीडम. अब ये जो वायु तत्व है, ये कौन से गुणों को दर्शाता है? पहला गुण है फ्रीडम, मुक्ति. हम मुक्त है, ये दर्शाता है. एज द बर्ड्स दैट फ्लाई, जैसे पक्षी गुरुत्वाकर्षण से मुक्त है, खुले आकाश में उड़ते हैं. तो वायु तत्व हमें, इट रिप्रेजेंट्स फ्रीडम. एयर रिप्रेजेंट्स ओपननेस, फ्रेशनेस. और वो किस चीज को दर्शाता है? खुलेपन को, ताजेपन को. ओपननेस एंड फ्रेशनेस कैसे कहते हैं हम? एज द एयरिंग ऑफ अ रूम. अगर कोई रूम बंद है काफी दिनों से, तो हम क्या बोलते हैं? खोल दो खिड़की दरवाजे और लेट अस एयर द room. That is what we say. So as in the airing of the room, air represents openness and freshness. Air is lightness, simplicity and softness. वायु जो है, ये हल्केपन को भी दर्शाता है.
क्यों? क्योंकि इस पे गुरुत्वाकर्षण का कोई इफेक्ट नहीं है। सिंप्लिसिटी, बहुत सादा है, कोई रूप रंग धारण किए हुए नहीं है, और कहीं भी उसकी दिशा नहीं है। ऊपर जैसे अग्नि ऊपर की तरफ उठता है, पानी और पृथ्वी लीस्ट रेजिस्टेंस फोर्स से चलता है, नहीं, ये सर्वव्यापी है, राइट? तो सिंप्लिसिटी, बहुत सीधा साधा है, एंड सॉफ्टनेस, मृदु है, सॉफ्ट है। या when we fall in love, we feel like we are walking on air, right? We say that phrase ना, प्यार में गिरे हैं तो लग रहा है हवा में उड़ रहे हैं हम। Yeah, that is true. So when we fall in love, we feel like we are walking on air. By the way, here, even as we fall in love, we are lifted by that love. See, so beautiful. We are falling in love, but that love itself lifts us up. वही प्रेम हमें उठाता है। जिस प्रेम में हम गिरे हैं, वही प्रेम हमें उभारता है, उठाता है। Earth stays rigid and fixed. Water sits at the bottom of the bowl. Fire moves upwards, but always clings to its fuel. But air, it disperses. वही सर्वव्यापी होने वाली बात है कि पृथ्वी जो है वो तो अचल और घन होकर फिक्स्ड रहती है। जल जो है वो बर्तन के नीचे बैठ जाता है। अग्नि ऊपर उठती है, लेकिन उसका जो नीचे जहाँ से वो उभरती है उसको पकड़ के रखती है। मतलब समझो, अगर कोई लकड़ी जल रही है तो वो लकड़ी को छोड़ेगी नहीं, राइट? तो ऊपर उठती है, फिर भी वो अपने फ्यूल को पकड़ के रखती है। लेकिन वायु तो सर्वव्यापी हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, बिखर जाती है। इंसेंस परवेड्स द होल रूम। देखो, अगर कोई अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका जो गंध है, उसका जो धुआं है, वो ऊपर या नीचे नहीं, पूरे रूम में फैल जाता है, अपने आप को पूरी तरह फैला देता है। ऐसा ये वायु तत्व अनाहत का तत्व है। लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एयर रिप्रेजेंट्स ब्रेथ। हमारा श्वास ये वायु तत्व है। प्राणा, राइट? प्राण किसको कहते हैं? प्र यानी पहला और न यानी यूनिट। द फर्स्ट यूनिट, व्हाट इज प्राण? प्राण इज द फर्स्ट यूनिट, वाइटल एनर्जी, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति। दिस प्राणा कनेक्ट्स द बॉडी टू द माइंड। हमारे शरीर और हमारे मन को जोड़ने वाला श्वास ही है। हमारे इनफैक्ट सारे कोशों को जोड़ने वाला प्राणमय कोश है। इस प्राण के बगैर अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय एक दूसरे से जुड़ ही नहीं सकते। जैसे प्राणायाम के लेक्चर में समझाती हूँ कि भाई वो न्यूट्रल गियर है, उस जगह पर आए बगैर आप कोई भी कोश में हिल नहीं सकते, कहीं से कहीं जा नहीं सकते। कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ इन्फ्लुएंसेस बोथ द बॉडी एंड माइंड। तो प्राणायाम यानी प्राणा का आयाम, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेथ। अगर हम प्राणायाम करते हैं यानी हम ऐसी कुछ क्रियाएं करते हैं जिस पर हमारे श्वासों पर हम कंट्रोल लाते हैं। जब ऐसा कुछ हम करते हैं तो दोनों पे परिणाम होता है, मन पर भी और शरीर पर भी। क्या परिणाम होता है? द बॉडी रिलैक्सेस एंड द माइंड काम्स डाउन। लंबी सांस लेते हैं, थक गए तो कैसा करते? राइट? थक गई तो खुद को, बॉडी को रिलैक्स किया। माइंड को भी वही तो होता है। जब माइंड विचलित होता है, लंबी सांस लेते हैं और मन को शांत कर देते हैं। So the body relaxes, the mind calms down, and this we can do by influencing our breath. चले वाते चले चित्तम, वो वाला सूत्र फिर से यहाँ पे अप्लाई होता है। सो प्राणायाम का अभ्यास, श्वासों पे कंट्रोल, श्वास की सजगता, ये सब चीज़ों से इस वायु तत्व को हमारे अंदर हम बैलेंस कर सकते हैं, और जिसके वजह से हमारा अनाहत चक्र भी बैलेंस हो जाता है।
सिर्फ प्रेम नहीं है यहाँ पे, प्रेम अकेला कभी नहीं हो सकता, प्रेम के साथ हमेशा करुणा जुड़ के आएगी. It is always love and compassion that they will come together. There cannot be love without compassion. And wherever there is compassion, there has to be love. You might see it, you might not see it. वो तुम्हारी आंखों की या दृष्टिकोण की अधूता है. अगर आप देख नहीं पा रहे तो वो आपके नज़र का अधू है, अधू होना है. लेकिन जहाँ जहाँ दया है, जहाँ जहाँ करुणा है, वहाँ पर प्रेम है ही है. Right? Thus, Anahat represents love, compassion, self-acceptance and breath control. तो अगर एक सेंटेंस में हम इसको समझना चाहे तो अनाहत किन चीज़ों को दर्शाता है या किन चीज़ों का स्थान है, तो ये प्रेम, करुणा, स्वीकार, खुद का स्वीकार, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकार कहेंगे हम, और प्राणायाम यानी प्राणों का बैलेंसिंग, या वी कैन से ब्रेथ कंट्रोल, हाँ, श्वासों की सजगता, श्वासों का कंट्रोल, ये सब चीज़ें अनाहत चक्र कंट्रोल करता है. अब ये अनाहत चक्र दिखता कैसा है? What is its appearance like? The Anahata is visualized as green-colored 12-petaled lotus surrounding two intersecting triangles forming a 6-pointed star. हरे रंग का है, 12 पेटल्स है, 12 पंखड़ियां है इस पद्म की, कमल की, और इसमें 2 ट्रायंगल्स है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो स्टार शेप आ जाता है. जब 2 ट्रायंगल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 6 पॉइंट वाला स्टार तैयार होता है. तो ये स्टार इसके बीच है. स्टार क्या दर्शाता है? डिसेंट ऑफ द स्पिरिट एंड एसेंट ऑफ द मैटर. तो जो भौतिकता है ये ऊपर उठ रही है और जो आत्मिकता है वो नीचे उतर रही है. दोनों को मिलने की जगह है अनाहत, हृदय. दोनों यहाँ पर मिलते हैं. विच इज ऑल्सो, द स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टार ऑफ डेविड. हाँ, क्रिश्चियनिटी में ये स्टार ऑफ डेविड है. इट इज़, और स्टार ऑफ डेविड क्या दर्शाता है? इट इज़ द सेक्रेड मैरिज ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. अर्धनारेश्वर यहाँ पे है. तो जो अर्धनारेश्वर का रूप है, शिव और शक्ति, या तो स्टार ऑफ डेविड है जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों यहाँ पे मिलते हैं, या हम कहते हैं पुरुष और प्रकृति के मिलने की यह जगह है, यह स्थान है. इन द बॉडी, no, I'm sorry. The 6 points can also be seen as relating to the 6 other chakras as they are integrated at this center. तो 6 चक्र जो है, समझ लो ये अनाहत में स्थित है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे है. इवन 7वां चक्र सहस्ररा, जो हम कहते हैं कि शरीर के बाहर है, लेकिन आत्मा का स्थान तो हृदय गुहा में है ना, तो वो भी यहाँ पे ही है. तो सारे बाकी के 6 चक्र यहाँ पे एक होते हैं. इन द बॉडी दिस चक्रा रिलेट्स टू द कार्डियक प्लेक्सस एंड रूल्स ओवर द हार्ट, लंग्स एंड थाइमस ग्लैंड्स. तो अब हमारे शरीर में, शरीर के कौन से सिस्टम्स है जिस पर इस चक्र का कंट्रोल है? तो शरीर के अंदर, स्थूल शरीर में दिस चक्रा रिलेट्स टू, तो हमारा नर्वस सिस्टम का जो कार्डियक प्लेक्सस है ये अनाहत के कंट्रोल में है. अनाहत इसे रेगुलेट करता है. और सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी हमारा हार्ट जो पंप है सर्कुलेटरी सिस्टम का, लंग्स हमारे फुफ्फुस है, और यहाँ पर एक ग्रंथि है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड. एट द ब्रेस्ट बोन there is this gland which is called as thymus gland. तो इन चीज़ों को शरीर में अनाहत चक्र रेगुलेट करता है. It also includes shoulders and arms. Okay, इसमें हमारे हाथ और हमारे कांधे भी इंक्लूड होते हैं, because heart is, our hands are an extension of our heart, our chest.
So our shoulders and our hands are also a part of the heart. So anahat is also responsible for our shoulders and hands. Any issues with these also, you have to look at the vayu tattva imbalance, or you have to look at the anahat chakra imbalance. 5 इंद्रिय जो है ज्ञानेन्द्रिय, अनाहत इज एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ टच, स्पर्श ज्ञान. 5 ज्ञानों में अनाहत का ज्ञान है स्पर्श ज्ञान. हाँ, दिल को छू जाने वाली बात, दिल को छू जाने वाला एक्शन, दिल को छू जाने वाली हर चीज, राइट. सो इट इज द स्पर्श ज्ञान. और कौन सा पंच प्राण में से कौन सा प्राण यहाँ पे कार्यरत है? वो है प्राणवायु. प्राणवायु यहाँ पर कार्यरत है. फंक्शनिंग प्राणा इज द प्राण. गुण इज रजसत्व. रजसत्व गुण है. एक्शन बंद नहीं हुआ है यहाँ पे. हाँ, कहीं नहीं बंद होता एक्शन. 6 चक्रों में एक्शन चालू रहता है. सो रजस है लेकिन सत्व है. सो राजसिक गुण भी सत्व में है, बैलेंस में है. सो द राइट इज टू लव. और इसलिए तो हम कहते हैं मेरा हक है प्रेम करना, मेरा हक है. खुद पे प्रेम करना मेरा हक है, दूसरों पे प्रेम करना मेरा हक है. ऑलराइट, तो क्या समझते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस अनाहत चक्र? वॉट एवर जो भी हमने पढ़ा, जो ही, तो कौन सी चीज़ें महत्व की है? या बिफोर द अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द डीमन ऑफ द अनाहत चक्र? जब अनाहत चक्र इम्बैलेंस में है तो इसका राक्षस कौन सा है? इसका दुख कहाँ है? ग्रीफ यानी दुख. शोक कहते हैं ना, हम शोक मना रहे हैं, तो वो जो दुख है, ग्रीफ, दैट इज द डीमन ऑफ द अनाहत चक्र. अगर आप प्यार में नहीं हो तो आप दुख में हो. फिर चाहे आपको महसूस हो या ना हो. कोई भी आपको पूछे हाउ आर यू? आई एम फाइन. आर यू रियली फाइन? दैट इज द क्वेश्चन. हैव यू गिवन एन ऑनेस्ट आंसर? और फिर हम सत्य असत्य की बात करते हैं. हाँ, छोटी छोटी बातों में भी सत्य नहीं निकलता, अपने आप झूठ निकल जाता है. या एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अवर माउथ, इट हैज़ टू हैव सम ऑनेस्टी टू इट. यस, तो ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है, ये स्पॉन्टेनियस कंडीशनड रिस्पॉन्ड है. हाउ आर यू? फाइन. या इट्स अ कंडीशनड रिस्पॉन्ड. सो कंडीशनिंग से हम बाहर निकलने के लिए मणिपुर से हम शक्ति लेकर ऊपर उठे हैं. अब कोई कंडीशनड रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हम, राइट? ऑलराइट, सो द डीमन इज ग्रीफ, दुख और शोक. And so when the heart chakra is free from grief, it is open, innocent, fresh and radiant. जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है, और आप बोलोगे मैम ऐसा कौन है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है? जिंदगी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दुखी होना चॉइस है. या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन दुखी होना या नहीं होना ये आपका 100% चॉइस है. यू मेक दिस चॉइस, राइट? सो अगर दुख नहीं है हृदय चक्र में तो फिर वो खुला है. इट इज ओपन, इट इज इनोसेंट. बच्चों के जैसा. बच्चे देखो कभी झूठ नहीं बोलते जब तक हम उनको झूठ बोलना नहीं सिखाते. बच्चे को नमस्ते नहीं बोलना है, आंटी को हाथ जोड़ो नमस्ते बोलो, या हम जबरदस्ती करते हैं उनको, वो नहीं चाहते ऐसा करना. सो जब तक हम उनकी कंडीशनिंग्स नहीं करते, वो ओपन इनोसेंट होते हैं. बस वैसा इनोसेंट ये प्रेम है हमारा. फ्रेश है ये अनाहत चक्र, बिल्कुल फ्रेश एंड रेडियंट है, तेजस्वी है. हृदय का प्रेम का तेज झलकेगा. अगर दुख नहीं है तो, दुख से मुक्त है तो. So the understanding is that grief comes from not accepting the self. The first thing that we need to understand, अगर आपको
परिपूर्ण प्रेम, अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, उसका कारण है आपने खुद का ही स्वीकार नहीं किया है। जिस दिन हम खुद का स्वीकार कर लेंगे तो अपने आप हम हर चीज़ का स्वीकार होगा, फिर कोई सुख दुख का खेल नहीं होगा। अच्छी बुरी जैसे भी परिस्थितियां आए, जैसे भी लोग आए, जैसे भी अनुभव में आए हमें, we will be open to it all. So grief comes from not accepting the self. Now, friends, you may as well ask, कि what do you mean by not accepting myself? I know who I am. I know my personality. I know what I want. I know my needs. I know everything about myself. And I am okay with it. लेकिन not accepting yourself, how will you behave? Think about it. Have you accepted your body? Have you accepted your mind? Do you accept your emotions? Do you accept your intelligence? Do you accept your people? Do you accept your circumstances? Do you accept your situations? Do you accept the place that you are living in? Do you accept the city, the country that you are in? Do you accept your prime minister? हाँ, मोदी प्रेमी हाँ बोलेंगे। या एक्सेप्टेंस तो खुद का होता है। तो ये सारी चीजें, खुद से जुड़ी हर चीजें, इसमें कहीं भी नॉन एक्सेप्टेंस नहीं होना है। तब जाके ये वाला प्रेम, स्वादिष्टान का प्रेम हम सब अनुभव लेते हैं, लेकिन अनाहत का प्रेम महसूस होगा जब कंप्लीट एक्सेप्टेंस होगा तब। सो ग्रीफ कम्स फ्रॉम नॉट एक्सेप्टिंग द सेल्फ। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी सीमितता, मेरी परिपूर्णता, मेरी जो भी कुछ है, इन सब का मैं आज स्वीकार करती हूँ। मेरे संबंध, मेरा जजमेंटलिज्म, आई एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। आई एक्सेप्ट ऑल माई इमोशंस विदाउट जजिंग देम एज गुड और बैड। दिस इज वॉट आई मीन व्हेन आई से सेल्फ एक्सेप्टेंस। एटलीस्ट मुझे तो ये मतलब लग रहा है, राइट? What are the things do we understand? Balance in relationships is important and therefore we need to be non-judgmental. अगर रिलेशनशिप में बैलेंस रखना है तो प्लस माइनस का झूला छोड़ना होगा। हाँ कभी ना का झूला छोड़ना होगा। सो वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल इन ऑल आवर रिलेशनशिप्स। जो सेंटेंस हम कहते हैं, लेट अस एग्री टू डिसएग्री। हर रिलेशनशिप में पहले हैंडशेक दे दो और बोल दो लेट अस एग्री टू डिसएग्री। वो पहला एग्रीमेंट साइन कर लो और फिर संबंध जोड़ो। कोई प्लस माइनस नहीं रहेगा। आप जो मानते हो वो भी ठीक है, मैं जो मानती हूँ वो भी ठीक है। ऐसी सिचुएशन जब मैं इस चीज़ का प्रैक्टिस कर रही थी, तभी मैं खुद को ये पूछती थी, हाउ एम आई मोर राइट देन हर, और हाउ इज शी मोर रॉन्ग देन मी? हु इज, मतलब मैं जो कह रही हूँ वो सामने वाला जो कह रहा है उससे ज़्यादा सही या ज़्यादा गलत कैसे हो सकता है? वो ये कह रहा है, मैं ये कह रही हूँ, उसकी बात उसकी जगह ठीक है, मेरी बात मेरी जगह ठीक है। ये हमने हमारे रोज के व्यवहार में हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे फिर सेटल हो जाता है, बैलेंस में आ जाता है। फिर जो भी हमारे संबंध है ना, हम क्या बोलते हैं खजूर के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और ना हमें कोई कुछ बोल दिया तो नीचे गिर जाते हैं। दोनों भी नहीं होगा। You will remain in balance with your relationships. What else do we understand? Healing is very important. Healing is restoration of balance. Help yourself and others. Be kind. Show understanding. अनाहत चक्र मुझे क्या सिखाता है? अगर कुछ भी चीज़ अगर ठीक नहीं है और अगर हीलिंग की ज़रूरत है, तो ये अनाहत में आके मेरा हीलिंग पूरी तरह हो सकता है।
अगर अनाहत के जगह से हमने हीलिंग नहीं किया, अगर लव एंड कंपैशन से हीलिंग नहीं किया, तो वो टेम्पररीली ठीक लगेगा, फिर से आएगा. It will keep recurring or it will become chronic, either of it. Right? So here healing is restoration of balance. ठीक होने का मतलब क्या है, आरोग्य का मतलब क्या है. समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, जो आयुर्वेदा का आरोग्य का डेफिनेशन है. सम होना जरूरी है. त्रिदोष है, सप्तधातु है, त्रिमल है, हर चीज का, मन और शरीर, हर चीज का सम होना जरूरी है. अगर सम है तो सब कुछ है, तो आरोग्य है. राइट? तो निरामय रह पाएंगे हम. राइट? सो हेल्प, तो मदद करो, खुद की मदद करो, दूसरों की मदद करो. बी काइंड, कितनी सिंपल चीज है. टू बी काइंड, टू शो काइंडनेस, दैट इज सच अ सिंपल थिंग. कितनी छोटी, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग टू बी काइंड टू एनीवन. इट इज सच अ सिंपल थिंग. सो ऑलवेज बी काइंड. When your body is in pain, be kind to your body. When you are suffering from any दुख से, अगर आपका किसी ने दुख दे दिया है, be kind to yourself. दूसरों को दुख नहीं देना, यानी it is being kind. योग में सबसे पहला तत्व जो है, सबसे पहला प्रिंसिपल that we follow in yoga is अहिंसा. To be अहिंसक means to be kind. हिंसा न करना, दुख नहीं देना, अपने शब्दों से, अपने वर्ताव से, अपने विचारों से, किसी भी माध्यम से दुख नहीं देना. That is अहिंसा. And अहिंसा is being kind. कॉम्प्लिकेट नहीं करना. योगा के स्टडी में इतना बड़ा बड़ा कुछ कुछ लिख के समझ के क्या क्या बातें करते हैं हम. सिंपल चीज है. Be very kind to people. Show understanding. Just be there if somebody needs you. You don't have to talk. You just have to be there for whoever needs you. तुम्हारा उधर होना, तुम्हारा presence will do the healing, will do the work. So simple to understand. आध्यात्मिक फील्ड में भी बहुत कंपटीशन होती है, अनफॉर्चुनेटली. और मुझे कितना पता है, सामने वाले को कम पता है, इसका गर्व भी होता है. दैट इज नॉट बीइंग काइंड, दैट इज नॉट शोइंग अंडरस्टैंडिंग. जब किसी को मुझसे कम पता है तो मैंने सोचना है, हाँ मैं भी एक दिन मैं भी उधर थी पहले, जहाँ पे मुझे नहीं समझता था. अब मुझे थोड़ा सा ज्यादा समझ गया है. तुम भी एक दिन यहाँ पे आ जाओगी. When we talk about creating, about gurus, and there is this beautiful sentence that I've heard. Gurus should create gurus and not students and followers. गुरु ने गुरु तैयार करने हैं. गुरु ने शिष्या और चेले नहीं तैयार करने हैं. वो सच्चा गुरु नहीं है. सच्चा गुरु वो है जो गुरु तैयार करता है. या इट्स लाइक टेकिंग अ स्टोन. मूर्ति कैसे बनती है? एक पत्थर होता है और उसका जो अनवांटेड पार्ट है वो गुरु काट छाट के गिरा देता है. मूर्ति तो अंदर ही थी, पत्थर में कहीं नहीं गई थी. हम सब में वो मूर्ति है, हम सब वो मूर्ति है. सिर्फ अननेसेसरी जो है उसको हटा दिया जाए. हम सब देव है अंदर से. वी आर ऑल डिवाइन बीइंग्स, या विथ अ ह्यूमन फॉर्म. राइट? सो शो अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, when heart chakra is open, our very presence radiates love and joy. हमारा ओपन हार्ट चक्र होगा तो हम हमेशा हंसते मुस्कुराते और हमेशा प्रेम दिखा सकते हैं, प्रेम महसूस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, दे भी सकते हैं. दिस लव इज द एसेंस ऑफ ट्रू हीलिंग. मैं ठीक हूँ, यू कैन से आई एम फाइन, जब यू कैन फील दैट इन योर हार्ट, when you are truly healed. This is true healing. Right? What else? Breath. Breath is the heart of life. Breathe deeply and consciously. हृदय से जुड़ना है.
बस श्वासों की सजगता की प्रैक्टिस करो. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ ऑल द टाइम. जब भी आप कुछ कहीं भी ऑक्यूपाइड नहीं है आपका माइंड, टेक योर अटेंशन टू योर ब्रेथ. बी विद द ब्रेथ. Think about the breath. Feel the breath. That is because breath will bring a balance in our body and mind. And that is why breath is the most important. All right, let us move on to the next is unbalanced or blocked अनाहत. अगर हमारा अनाहत blocked है या imbalance में है तो क्या क्या होता है ये अब हम देखेंगे. In the body, शरीर में लंग एंड हार्ट डिजीज, हृदय के जो भी इश्यूज है, हृदय के जो भी प्रॉब्लम है. फिर मुझे ये नहीं बोलना कि मैकेनिकल प्रॉब्लम है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है. मैकेनिकल प्रॉब्लम यानी वाल्व नहीं चल रहा, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम यानी कहीं तो भी ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड है. हार्ट इज हार्ट एंड वॉट एवर योर इश्यू विद द हार्ट, it is the anahata which is in imbalance, which is blocked. So all heart diseases, all lung diseases, श्वासों का कोई भी तकलीफ हो, अस्थमा हो, any breathing problem, it is concerned with अनाहत चक्र. सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ये भी अनाहत चक्र का इम्बैलेंस है. ऑल आर्म्स एंड हैंड इश्यूज, हाँ, जो भी हमारी क्या कहते हैं बाजुएं, हाँ, भुजाएं कह सकते हैं. सो अपर आर्म्स, ऑल अवर आर्म्स, हैंड्स, इसका पूरा इश्यूज जो भी है, शोल्डर्स इश्यूज, ये हार्ट को लग के है. स्ट्रेच्ड आर्म्स फ्रॉम अ क्रॉस, द हैंड्स आर अलाइंड एंड कनेक्टेड टू द हार्ट. जीसस क्राइस्ट का क्रॉस है ना, अगर हाथ हम सीधा कर ले तो क्रॉस बन जाता है. अभी ये अलाइनमेंट हाथों की होनी बहुत ज़रूरी है. ये अगर अलाइंड है तो हेल्थ है, अगर अलाइनमेंट नहीं है तो हेल्थ नहीं है. सो व्हेन वी क्रॉस ओपन अवर आर्म्स, इट इज़ अ वन स्ट्रेट लाइन टू द हार्ट. ऑलराइट, दिस इज़ इन द बॉडी. अब फीलिंग्स में, हमारे इमोशंस में क्या क्या होता है. लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करते हैं. इनएबिलिटी टू गिव एंड रिसीव लव, न किसी को प्रेम दे सकते हैं न किसी से प्रेम ले सकते हैं. मेरे काउंसलिंग वर्क में और इतने सालों के काम में मैंने देखा है, देने वाले बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन लेने से रुक गया है क्लाइंट. वो लेने से इनकार करता है. he is not able to receive love, she is not able to receive love. फिर when you are not able to receive love, you will blame the other person कि मुझे जो चाहिए वो नहीं दे रहा है. अभी बीच में एक क्लाइंट थी जो कह रही थी कि मैं जो चाहती हूँ वो उसने करना चाहिए. मैं उनको पूछ रही हूँ क्या आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं? हाँ करते हैं. कहीं भी जाएंगे तो क्या आपको शॉपिंग करने देते हैं? हाँ करने देते. आपके लिए वो शॉपिंग करते हैं? हाँ करते हैं. फिर आपका दुख क्या है? वो सब कुछ तुम्हें दे रहे हैं, फिर दुख क्या है? नहीं, लेकिन बर्थडे के दिन उन्होंने मुझे एक 5 रुपए का फूल लाना चाहिए था, गुलाब का फूल लाना चाहिए था, लेकिन बर्थडे के 2 दिन पहले तुम्हें पिक्चर दिखाने ले गए थे. दैट डजंट काउंट. in our everyday life, this is how we behave. You want everything in a certain way. अरे लेकिन प्रेम दिखाने के कई तरीके हैं. अगर तुम्हें उल्टी हो रही है तो तुम्हारा सर पकड़ के तुम्हारे साथ बैठने वाला इंसान चाहिए, क्या वो प्रेम नहीं है? अगर तुम्हें कुछ भी तुम्हें कोई भी तकलीफ है तो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे बाजू में बैठे, क्या वो प्रेम नहीं है? वो 5 रुपए वाला गुलाब का फूल बर्थडे के दिन पे ही आना चाहिए तो ही प्रेम है. We really create hell for ourselves and our partners both. Yeah. सो लोनलीनेस. फिर रोई, फिर शी हैड कम. बेसिकली ये क्लाइंट आई थी मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी उसका एक किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और शी इज़ हैविंग सो मेनी इश्यूज. अब आपके भी दिमाग में टक 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 क्लिक हुआ होगा, स्वादिष्ठान.
Passions are not satisfied. Water issues, water imbalance, heart chakra, heart imbalance. All our chakras are connected. You can't say this is just a Swadhisthana issue. It is a heart issue. If the heart issue is corrected, the Swadhisthana will get corrected automatically. Because Swadhisthana ये स्थूल है, जल है, स्थूल है वायु से. वायु को अगर करेक्शन कर दिया तो जल भी सेटल हो जाएगा. राइट. सो इस तरह से वर्किंग होता है. लोनलीनेस, इनएबिलिटी टू गिव एंड रिसीव लव, बिटरनेस, कड़वाहट, कड़वाहट, एंगर, गुस्सा भी यहाँ पे बसता है, सिर्फ नाभि में नहीं बसता. जजमेंटल. देखो अनाहत चक्र जिसका इम्बैलेंस में है ना, वो लोग हमेशा जस्टिस के लिए लड़ते रहते हैं. Somebody who is demanding justice is saying that I am right and you are wrong. One who says I am right and you are wrong is not in the anahata, is not feeling the love. मेरे साथ, मेरे देश के साथ, मेरे कम्युनिटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे पे मतलब वो जो नेशनल लेवल पे सब चलता है ना जस्टिस के लिए लड़ना, कि हमारे पर अन्याय किया गया है. राइट. सो ऑल दिस जजमेंटल, लैक ऑफ एम्पथी. लैक ऑफ एम्पथी इज दूसरों को समझ ना पाना, अपने खुद को दूसरों की जगह पे रख कर समझना को एम्पथी कहते हैं. लैक ऑफ एम्पथी इज दूसरों को समझ ना पाना. जेलसी, जलते हैं. शाइनेस, शर्माते हैं. इंटॉलरेंस, 100% हार्ट चक्रा इम्बैलेंस. इंटॉलरेंस, सहन ही नहीं होता. मुझे तुम्हारी बात भी नहीं सुननी है, मुझे तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना है, मुझे तुम्हारा कुछ मंजूर नहीं है. I don't want to listen to you. That comes from the imbalance of the heart chakra. Because heart chakra, you will understand yourself and others both. Right. So that is the intolerance. All right, we have some time. अगर ये अनाहत चक्र बैलेंस्ड है, ओपन है, इफ इट इज ओपन एंड बैलेंस्ड, तो कैसे होता है? अनकंडीशनल लव. सबसे पहली बात, नो कंडीशंस अप्लाई. प्यार करेंगे तो बस इन टिल, जैसे हम वचन देते हैं शादी के वक्त, टिल डेथ डू अस अपार्ट, है ना, एंड इवन आफ्टर दैट. अनकंडीशनल लव. दूसरा, पॉजिटिव न्यूट्रलिटी. बहुत अच्छा फ्रेज है. देखो दोस्तों, पॉजिटिव न्यूट्रलिटी. न्यूट्रल में है लेकिन पॉजिटिव है ये न्यूट्रलिटी. नेगेटिव न्यूट्रलिटी नहीं है, न्यूट्रल में है, बैलेंस में है, लेकिन पॉजिटिव है. हार्मोनियस रिलेशनशिप. हमारे सारे संबंध बिना क्लेश के अक्लिष्ट होंगे. संबंधों में कोई क्लेश नहीं रहेगा. हार्मोनियस रिलेशनशिप. नॉन जजमेंटल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स. न खुद को जज करेंगे न दूसरों को जज करेंगे. मैं ऐसा क्यों हूँ ये सवाल आप नहीं पूछोगे, या आप ऐसे क्यों हो ये भी सवाल नहीं पूछोगे. सो नॉन जजमेंटल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स. कंपैशनेट, करुणा. आपके व्यवहार में करुणा रहेगी, हर व्यवहार में करुणा रहेगी. पीसफुल, शांति. विचलित नहीं होंगे आप, शांत रहोगे. इन हार्मनी विथ नेचर. ये एक लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने बैलेंस्ड एंड ओपन हार्ट चक्र का. प्रकृति के हर चीज के साथ यू आर ओके विथ इट. यू आर इन कंप्लीट हार्मनी विथ नेचर. अब प्रकृति में सब आया, गली का कुत्ता से लेके मच्छर से लेके सब कुछ आया. एवरीथिंग इन नेचर. वाइल्ड लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, एवरीथिंग इन नेचर. सो यू विल बी इन हार्मनी विथ नेचर. यहाँ पे कोई भय नहीं है. वेयर देर इज लव देर इज नो फियर. फियर कैन नॉट एग्जिस्ट इन द लाइट ऑफ लव. सो देर इज नो फियर एट ऑल. ऑल राइट. अभी थिंग्स टू डू फॉर बैलेंसिंग. अनाहत चक्र को अगर हमको बैलेंस करना है, रिवाइज रिव्यू की ज़रूरत नहीं है ना. लास्ट टाइम अनाहत चक्र हमने स्टार्ट किया था
एलिमेंट इज एयर, इसका तत्व है वायु, और इसके बारे में हमने बात की थी। अब अगर अनाहत चक्र को बैलेंस करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं ये हम देखने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज मंत्रा। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम, ओके, य और उसके ऊपर डॉट, यम। उसकी मुद्रा है वायु मुद्रा। फोल्ड फर्स्ट फिंगर एंड प्रेस द थंब ओवर इट, ये है वायु मुद्रा। ऑलराइट, हाँ, सो दिस इज द वायु मुद्रा, या बोथ द हैंड्स। आसन, कौन से आसन होते हैं? भुजंगासन, मत्स्यासन, त्रिकोणासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, धनुरासन वगैरह वगैरह। बेसिकली ऑल चेस्ट ओपनिंग आसनास, जहाँ पे हमारा चेस्ट ओपन होता है वो सारे आसन यहाँ पे आते हैं। भुजंगासन, मत्स्यासन, त्रिकोणासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, धनुरासन। अभी मूवमेंट, ओपनिंग ऑफ द पहला मूवमेंट है ओपनिंग ऑफ द हैंड चक्रास। तो वो जो लास्ट टाइम हमने किया था, if you remember when I introduced you to chakras, this is what we did, and then we could feel the rotation of the chakras जब हम हाथ नज़दीक लेते हैं। तो वो रेगुलरली करना है। जो कुछ लोग एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस करते हैं तो वो हाथ के सारे पॉइंट्स कर लेते हैं, तो वो भी चक्रा को ही अवेक कर देता है, चक्रा को ही जागृत कर देता है, राइट। सो दैट इज वन मूवमेंट। दूसरा, आर्म सर्कल्स। अब आर्म सर्कल्स जो योग वाले हैं उनको पता होगा। साइड में हम हाथ लंबा करते हैं, दोनों तरफ हाथ लंबे करते हैं, और देखो ये मूवमेंट होती है, ओके। लेकिन मैं आगे आपको दिखा रही हूँ, लेकिन साइड में हाथ रख के छोटी छोटी मूवमेंट करना है क्लॉकवाइज, और 20-25 ये होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, चारों अपने हाथ लंबा करना है, देखो ऐसे, हाँ ऐसे, और फिर ऐसे, और छोटा सर्कल होने के बाद ये बड़ा सर्कल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, so these are the arm movements that we do for opening up the chest chakra, the anahata. Yes. नाही, खांद्यातनं दोन्ही हात सरळ ठेवायचे. हा बघ, एक हात दाखवते मी तुला. हा माझा हात सरळ आहे ना, आणि मग आता असं गोल गोल फिरवायचा, ओके, क्लॉकवाईज फिरवायचा आणि मग अँटी क्लॉकवाईज फिरवायचा, असं दोन्ही हात करायचे, दोन्ही हात असे गोल फिरवायचे, अरे ओके। हां, दोन्ही करायचे, एक, हां, एकदा छोटा मग मोठा। आनंदीच्या वर्गामध्ये ती घ्यायची बघ, आर्म सर्कल्स रेग्युलरली शी वुड टेक दिस। हो, पण खूप आपण असं खांदा नाही फिरत आहे, तो आपला दंड फिरतोय ॲक्च्युली बघायला गेलं तर। हां 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 नंतर आहे विंड मिल। एक्सटेंड आर्म साईडवेज, ट्विस्ट द टॉसो बॅक अँड फोर्थ। लहान मुलं करतात बघ, असं हात करून असं असं ट्विस्टिंग। हां, सो दॅट इज द विंड मिल. This sends energy down into the arms and hands and loosens the tight muscles of the chest and abdomen. ते लहान मुलांसारखं असं असं आपण नाही करत. हां, कमरेतनं फिरायचं आहे, कम्प्लीट मूवमेंट आहे. ऑलराईट, सो दॅट इज विंड मिल. देन चेस्ट ओपनर, होल हँड्स बिहाइंड युअर बॅक अँड बेंड फॉरवर्ड्स. हे पण योगामध्ये करतो आपण. तो पीछे हाथ दोनों हाथ पीछे लेने हैं और पकड़ लेना है पीछे से ऐसे, ओके, और पकड़ने के बाद दोनों हाथों को पीछे से ऊपर उठाना है. सो यू जस्ट लिफ्ट, तो आगे ऑटोमेटिक आप झुकते जाओगे. तो दोनों हाथों को पीछे से उठाना है और आगे हमने बेंड होना है. सो दैट इज़ द चेस्ट ओपनर. तो उससे बहुत अच्छा फील होता है. वैसे भी बहुत रिलीविंग है ब्रेथ के लिए, और वट एवर स्ट्रेस टेंशन जो भी है ना, तो बस पीछे हाथ उठा के झुक जाओ और दोनों हाथ छत की तरफ ऊपर खींचो. सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगिक मूवमेंट्स दैट वी practice in class. All right, now besides that, what else is there? Fifth point is empathy exercise. Okay, समझाती हूँ. I'll just read this. Empty chair. Face an empty chair. Imagine the object or subject of your grudge
talk, then go and sit in that person's place and take his or her perspective. So empty chair therapy अगर आप गूगल करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, but there is this therapy called as empty chair. तो जब भी परिस्थिति को हम कुछ बोल नहीं सकते या व्यक्ति को नहीं बोल सकते, तो वो परिस्थिति या व्यक्ति को इमेजिन करना है कि सामने खाली कुर्सी रखनी है, हमें बैठना है, सामने की कुर्सी खाली है, जहाँ पर हमने उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को इमेजिन करना है, और जो भी हमारा कहना है वो उससे कहना है, इमेजिन करके वी हैव टू टॉक टू इट, ओके, और टॉक टू दैट पर्सन. एक बार मन खाली हो गया, जो भी बोलना था सब कुछ बोल दिया, तो एक कुछ क्षण शांत रहना है, फिर जाके सामने की कुर्सी पे बैठ जाना है, मतलब उस व्यक्ति की जगह पे बैठना है, और फिर महसूस करना है कि अब जो भी कुछ बोला गया है उसका दृष्टिकोण उधर से क्या होता है. So that is also a good way to air your whatever, to open your heart, to open your lungs, sort of, to breathe, to express whatever you want to say. So that is called as empathy exercise, because वहाँ पे फिर उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से क्या था ये भी पता चल जाता है हमको. देन नेक्स्ट इज अप्रिशिएशन रिचुअल. ये एक इंटरेस्टिंग है. ये ग्रुप में सब लोग ने साथ में बैठना है, और आपके बाजू में जो है उसकी आंखों में देखना है, दोनों ने एक दूसरों की आंखों में देखना है, और ये बोलना है आई अप्रिशिएट द वे वॉट एवर. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी आई अप्रिशिएट दैट द वे यू लिसन, I appreciate that you give me time, I appreciate that you help me or everybody. तो ये ग्रुप थेरेपी में करते हैं कि ग्रुप में बैठते हैं और दोनों तरफ जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी आंखों में देख के उनके बारे में हमारे दिल में जो एप्रिशिएशन या उनका गुण जो हमें पसंद है वो गुण हमने उनको बताना है, राइट, और वैसे ही वो भी हमें बताएंगे. So this helps a lot to make you feel lighter, to make you feel nice about yourself. Somebody is saying something nice and we are trying to say something nice to each and every person in the group. Alright, so that's called as an appreciation ritual. The next thing, अगर दिल पे बोझ है किसी भी चीज़ का, कौन से भी प्रकार का, तो ये जो नेक्स्ट है पॉइंट है, ये कैसा भी बोझ होगा तो भी उसे हल्का कर देता है, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड. एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, वेदर यू डू इट लाउडली, वेदर यू डू इट साइलेंटली, बट यू हैव टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड. इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स, बिकॉज अगर हमारे ऊपर कृपा कितनी है इसकी तरफ अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो दुख कितना है या प्रॉब्लम्स कितने हैं इस पे हमारा फोकस रहेगा. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ग्रैटिट्यूड. द सिंपल थिंग टू डू इज एवरी नाइट जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, रात को सोने से पहले बैठ के आज दिन भर में जो हुआ और किसने किसने कहाँ कैसे हेल्प किया या कभी कहाँ पे लक अच्छा रहा, तो यू हैव टू से थैंक यू टू योर लक, से थैंक यू टू योर, बोलते हैं ना, नसीब को थैंक यू कहना है, परिस्थिति को थैंक यू कहना है, व्यक्ति को थैंक यू कहना है, जो भी कुछ हुआ है उसके लिए थैंक यू कहना है. या तो रात को सोते वक्त आप ये कर सकते हो, या तो सुबह उठते ही फर्स्ट डू द ग्रैटिट्यूड रिचुअल एंड देन एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स. उठने के बाद तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड यही है, अरे वाह मैं अभी जिंदा हूँ, हाँ, और एक नया दिन मिल गया जो भी करना है करने के लिए, हाँ, तो नींद में कहीं गए नहीं, आ गए हैं वापस, तो यू गेट वन मोर डे टू लिव योर लाइफ, एंड दैट इज, उससे बड़ा ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता कौन सी हो सकती है, राइट. सो यू हैव टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड. नेक्स्ट इज डाइट. डाइट में आता है वेजिटेबल्स. क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स ना फोटोसिंथेसिस से बनता है, जहाँ पे एयर, वाटर और सनलाइट तीनों एक साथ आते हैं. ऑलराइट, तो इसलिए वेजिटेबल्स आर वेरी गुड
for your heart chakra, for your lungs, and for your heart. They trap the prana of the sunlight as well as a good balance of earth, water, and fire. They are neither yin nor yang. They are neutral, therefore they are balancing. तो ये मध्य चक्र है ना, तो वो बैलेंसिंग करता है, क्योंकि वो इन भी नहीं है यांग भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस में है. पृथ्वी, जल और अग्नि का परफेक्ट बैलेंस यहाँ पे आता है. और जो सूर्य प्रकाश था उसमें का प्राण सब्जियों में होता है. उस प्राण को हमने लिया तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है, राइट. सो दैट इज़ द डाइट. नेक्स्ट इज मसाज. चेस्ट मसाज तो वैसे फुल बॉडी मसाज के साथ भी हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदा में एक दो क्रियाएं हैं जिसको कहते हैं रुद्धारा, रुद्धौती. जो रुद्धारा होती है वो काढ़ा से की जाती है, लिक्विड से की जाती है, वनस्पतियों का काढ़ा बना के करते हैं. और रुद्धौती जो होती है तो ये तेल की धार होती है, या तो एक रिंग बनाते हैं, चेस्ट पे रखते हैं, उड़द के दाल की रिंग होती है वो, और उसमें तेल भर देते हैं. तो वो गरम गरम तेल 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर वो गरम रहता है उतनी देर हमारे छाती को सेक मिलता है. लंग्स और हार्ट दोनों के लिए ये बहुत अच्छी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं. सो दैट इज़ मसाज. नेक्स्ट प्राणायाम. प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग, लंग्स है ना हमारे, तो दीर्घ श्वसन से अति उत्तम प्राणायाम कोई नहीं, राइट. डीप ब्रीदिंग, क्योंकि ये डीप ब्रीदिंग हमने सिर्फ 11 बार और दिन में 1 बार ही नहीं करना है, ये दिन भर हमने डीप ब्रीदिंग करना है. जब जब हमें ध्यान जाए, जब जब हम फ्री हो, तब तब हमने हमारा श्वास नाभि तक ले जाना है और धीरे धीरे उसे छोड़ना है. सो डीप ब्रीदिंग. लेकिन कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारे प्राणायाम भी हृदय चक्र के लिए बहुत अच्छे हैं. प्राणायाम cleanses, purifies the nadis and nourishes. Voluntary and conscious breathing quietens and relaxes the mind. Practice of pranayam also helps to expand the consciousness. तो consciousness से नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि भी होती है, सजगता भी बढ़ती है, एकाग्रता भी बढ़ती है, मन शांत होता है, शरीर शांत होता है. ऐसे प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मिलते हैं. तो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पे इसका बहुत अच्छा परिणाम होता है. और हमारी सजगता बढ़ती है तो हमारा चित्त शक्ति जो है ये भी हमारी एक्सपैंड होती है. हाँ, हमारे चित्त कॉन्शियसनेस में भी एक्सपेंशन आता है. प्राणा का आयाम है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेथ ऑफ द प्राणा. ऑलराइट, सो दैट्स प्राणायाम. नेक्स्ट बंध. अब यहाँ पे अनाहत चक्र में त्रिबंध है, तीनों बंध बांधने हैं. सो द त्रिबंध विल बी फॉर अनाहत चक्र. मेडिटेशन. मेडिटेशन में क्या करोगे? मेडिटेशन में हृदय चक्र पे अपने मन की आँखों से जाकर उस पर ध्यान करना है. तो हृदय चक्र पे ध्यान करना, यही अनाहत चक्र का ध्यान है, मेडिटेशन है. विजुअलाइजेशन. हमने जब मैंने समझाया था, मैंने कहा था वहाँ पे कल्पतरु है, याद है कि हृदय चक्र जो है उसका जो ये अनाहत का जो चिन्ह है उसके अंदर यम है और नीचे उधर कल्पतरु है, यानी विशिंग ट्री. जो भी आप इससे मांगोगे वो आपको दे देगा, लेकिन ख्याल रहे सोच समझ के मांगना. ऑलराइट, क्योंकि जो मांगोगे वो मिलेगा. हाँ, सो बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर, यू माइट गेट इट. दैट इज अ चाइनीज सेइंग. And by the time we get it, we don't want it. Right? We have changed our mind. So be careful what you're asking for. So that will be the visualization. You can visualize. There is a very lovely Kalpataru meditation by Sadhguru. YouTube पे है. हाँ, बहुत अच्छा है meditation. I think hardly 25 minutes का है, but very nice. I have had good experiences with it. You could try it. All right. नेक्स्ट वर्शिप. पूजा किसकी किसकी करोगे? कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, अर्धनारीश्वर.
और यहाँ पे कौन सी शक्ति बसती है? काकिनी। काकिनी नाम की जो शक्ति है, अनाहत चक्र में इस शक्ति की पूजा होती है। लेकिन अर्धनारीश्वर, बहुत सारे गुरु हैं जो कहते हैं कि हृदय चक्र में जाओ। इवन छंदोग्य उपनिषद में कहा था कि हृदय गुहा के अंदर तुम्हारी आत्मा है, उस पर फोकस करो। लेकिन अगर तुम्हें कोई रूप का आधार की ज़रूरत है तो अर्धनारीश्वर को वहाँ पे इमेजिन करो, ऑलराइट, और उनकी पूजा करो। आई एम नॉट श्योर, आई एम अ लिटिल, मे बी बिकॉज मैंने जब ये जो कहा गया था ये हृदय गुहा पे करना, तो अपने आप मुझे अर्धनारीश्वर की शायद मूर्ति दिख गई थी। मतलब पहले मुझे पैर दिखे थे कमल पे, एक स्त्री पायल पहने हुए और एक पुरुष का कड़ा पहना हुआ। और फिर when I looked up in my visualization, I saw Ardhanarishwar image. Maybe it's from my mind, maybe it's not in Chandogya. I'm a little unclear about that. It's okay. Next, योग मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग है। योग मार्ग में भक्ति मार्ग है ना, हृदय से निगड़ित है तो भक्ति ही तो आएगी यहाँ पे। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला, मृदंगम, ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स हार्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट लाते हैं, ऑलराइट। नाद है ना, तो ये इनका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू टू बैलेंस अवर अनाहत चक्र। अगर हमारा अनाहत चक्र की क्या हालत है ये जानना चाहते हो तो कुछ सवाल है जो आप खुद से पूछ सकते हो। सम क्वेश्चंस टू आस्क योर सेल्फ। द फर्स्ट वन इज, हाउ डू यू फील इन योर हार्ट? आपके दिल में आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऑलराइट, हाउ इज योर ब्रेथ? आपकी श्वास कैसी है? इज इट लेबर्ड? इज इट फास्ट? इज इट स्लो? It is very subtle or is it gross? Can you hear the sound of your own breath? वगैरह वगैरह. Okay. Then next is, do you have loving relationships? Because heart is all about relationships. और सबके साथ प्रेम के संबंध होना ज़रूरी है, राइट? तो प्रेम के संबंध ज़्यादातर, कम से कम, एक आध दो दुश्मन तो हो ही जाते हैं, बट फिर भी ज़्यादातर संबंधों में प्रेम है क्या? सो डू यू हैव लविंग रिलेशनशिप्स? डू यू लैक सेल्फ एक्सेप्टेंस? क्या आपको खुद का स्वीकार है? ये सवाल है। ये कैसा पता चलेगा? अगर आप खुद के शरीर को, खुद के मन को के बारे में कंप्लेन या क्रिटिसाइज कर रहे हो तो समझ लो आपको स्वीकार नहीं है खुद का। सो डू यू, मेरे ये बॉडी, मेरे बाल ऐसे क्यों, मेरा पैर वैसा क्यों, मेरा पेट ऐसा क्यों, मेरा सिस्टम वैसा क्यों, मेरे विचार ऐसे क्यों? ओके, सो इफ देर इज क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेन टुवर्ड्स योर बॉडी एंड माइंड, दैट मीन्स देर इज नो सेल्फ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, डू यू लव योर सेल्फ एज यू आर? This is the question you can ask yourself. Do I love myself as I am? जैसे हो वैसे खुद का स्वीकार है क्या? Are there people in your life whom you cannot forgive or not forgiven? बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आप सोचोगे और आप अगर ये ढूंढने बैठोगे और जिसके बारे में आपको लगता है कि यस मैंने इसकी क्षमा कर दी है और मैंने लेट गो किया है, या तो आप फिर से जरा इंटरैक्ट करके देखना उस व्यक्ति के साथ। अगर अब भी मन में हिचकिचाहट है तो आपने क्षमा नहीं किया है। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनको आपने क्षमा नहीं किया या क्षमा नहीं कर सकते? हम कहते हैं ना कि नहीं मैं तो कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, नहीं मैं कभी भी मैं इस व्यक्ति को तो माफ़ कर ही नहीं सकती, उसने की है हरकत इतनी बुरी। हाँ, एग्रीड, लेकिन उसकी बुरी हरकत के वजह से वो तो एस्टैब्लिश्ड है कि उसका फॉल्ट है, लेकिन अगर मैं क्षमा नहीं करती हूँ तो उसका कर्म का भोग मुझे भुगतना पड़ेगा। क्षमा न करने का कर्म का भोग इज व्हाट आई एम सेइंग। If you think that you have forgiven, then try looking that person in the eye.
If you have not forgiven that person, you cannot look the person in the eye. This is the simplest test that I have found, उसकी आंखों में आंखें डाल के आप देख नहीं सकते, बिकॉज अभी क्षमा नहीं हुआ है. This is I'm just मेरा experience. That's okay. Next, in what areas of life do you need to inculcate compassion and kindness? आपकी जिंदगी के कौन से पहलू में करुणा और काइंडनेस, बीइंग गुड टू पीपल, कहाँ आपने दया करुणा दिखाने की ज़रूरत है? आपके ज़िंदगी के कौन से पहलू में इसका अंतर्भाव करने की ज़रूरत है, इंक्लूड करने की ज़रूरत है? इन वॉट एरियाज ऑफ लाइफ डू यू नीड टू इनकलकेट कॉम्पैशन एंड काइंडनेस? नेक्स्ट, वॉट आर यू ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ? पूरी ज़िंदगी, पैदा हो गए तभी से लेके अभी तक, अनेक घटनाएं, अच्छी बुरी, बड़ी बड़ी घटनाएं, टर्निंग पॉइंट्स इन योर लाइफ, आपने एक्सपीरियंस की होगी. द क्वेश्चन इज, किन घटनाओं के लिए आप ग्रेटफुल हो? क्या आप सिर्फ अच्छी घटनाओं के लिए ग्रेटफुल हो, या जो बुरी घटना है जिसके वजह से कुछ अच्छा घड़ा आगे जाके, तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो? This is something you need to look into. And last question, am I too judgmental? क्या मैं बहुत जजमेंटल हूँ? देखो, जजमेंट तो लेनी, जिंदगी हम जी नहीं पाएंगे अगर हम जजमेंट लेना भूल जाए. तो जजमेंट लेना है लेकिन जजमेंटल नहीं होना है. तो ये व्यक्ति ढोंगी है, यस, दैट इज अ जजमेंट, लेकिन उसके ढोंगे वो अपने को सिर्फ just for you to protect yourself or just for you to know कि he is not a well-meaning person, तो वो ढोंगी है. that is a judgment. but वो ढोंगी है इसलिए क्या वो आत्मा नहीं है? है, आत्मा है. alright, so when you look at him, you don't look at him as a ढोंगी person, you look at him as an आत्मा who is अभी ढोंग कर रहा है, पर इसलिए वो व्यक्ति ही वैसा है, ऐसा नहीं होता. alright, so are you too judgmental? that was the last question. alright friends, अभी हम आखिरी पॉइंट पे आते हैं, एफर्मेशंस. अगर हमारा हृदय चक्र को हम बैलेंस करना चाहते हैं तो कौन से एफर्मेशंस काम आ सकते हैं? पहला है, बहुत सुंदर है, पहला है, लव इज द आंसर टू एवरीथिंग इन लाइफ. लव इज द आंसर टू एवरीथिंग इन लाइफ. जिंदगी में किसी भी सवाल का एक जवाब निश्चित है, वो है प्रेम. एंड आई गिव एंड रिसीव लव एफर्टलेसली एंड अनकंडीशनली. और यही प्रेम मैं देती भी हूँ, लेती भी हूँ सहजता से और अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशंस के. ऑलराइट, बिना किसी एक्सेप्शंस के. सो आई गिव एंड रिसीव लव एफर्टलेसली एंड अनकंडीशनली. नेक्स्ट, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम. मैं जैसी हूँ वैसा मैं खुद का स्वीकार करती हूँ. I love and accept others as they are. दूसरे भी जैसे है वैसा मैं उनका स्वीकार करती हूँ. I am a joyful, happy person. मैं आनंदी, खुश मिजाज व्यक्ति हूँ. I am a joyful, happy person. Next, I am a grateful person. Yes, I feel gratitude for everything that happens in my life. So I am a grateful person. I create loving and supporting relationship. जो भी संबंध मैं बांधती हूँ वो उन संबंधों में प्रेम और आधार लेती भी हूँ, देती भी हूँ. जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आधार लेती हूँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे देती हूँ. और प्रेम लेना और देना ये तो है ही है.
So I create loving and supporting relationships. I feel my emotions fully, इतना काफ़ी नहीं है, and then let them go. ऑलराइट, किसी भी भाव को पूरी तरह कण कण में महसूस करना है। कारण एक ही है, ताकि हम उसको ड्रेन होने दें, ताकि हम उसको बह जाने दें। ऑलराइट, सो आई फील माई इमोशंस फुल्ली एंड लेट देम गो। कोई भी इमोशन है, उतना टाइम पीरियड के लिए फील हो गया, उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, दिनों तक, घंटों तक, बरसों तक, महीनों तक कैरी नहीं करना है उसे। नाउ आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं खुद को क्षमा करती हूँ, दूसरों से गलती हो गई तो मैं दूसरों को क्षमा करती हूँ। सो आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। And the last affirmation is, my love is universal and equal to all forms of energy. ये ऊर्जा के जितने भी रूप हैं, सबके लिए मेरा प्रेम तो एक समान है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसलिए, और ये तो हमारी संस्कृति में है, पत्थर को भी पैर लग जाए तो हम ऐसा करते हैं, सॉरी बोलते हैं, है ना। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सो माई लव इज यूनिवर्सल एंड इक्वल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, सो दैट कंक्लूड्स द affirmations. What are the other symbols? अगर रत्न देखे तो एमरल्ड है, जेड है, रोज क्वार्ट्ज नामक है। ये 3 रत्न बताए हैं। हरा रंग का एमरल्ड, क्या बोलते हैं इसको, पाचू, हाँ पाचू, राइट। सो ग्रीन कलर के स्टोन्स है, राइट। जेड है और रोज क्वार्ट्ज है। टैरो कार्ड में स्वॉर्ड्स आता है, टैरो कार्ड में स्वॉर्ड्स आता है। और धूर करने के लिए, हर्ब्स, इंसेंस बनाने के लिए लैवेंडर, जैस्मिन और मीडो स्वीट नामक एक है। सुचित्रा, इफ यू कुड लुक देम अप लेटर ऑन एंड पोस्ट देम, ऑलराइट। इन हिंदी में इसको जो भी कहते हैं, लैवेंडर है, जैस्मिन है और मीडो स्वीट, MEADOWSEET, मीडो स्वीट। धातु है कॉपर, तांबा। आर्च एंजल, तो देखो कॉपर के बर्तन में पानी पीना वगैरह वगैरह, ओके, ऑल दिस विल हेल्प आउट हियर। आर्च एंजल है रफेल, इसका जो एंजल है ये है रफेल। और प्राणी पक्षी है डोव, बर्ड्स एंटीलोप। एंटीलोप यानी एक प्रकार का हिरण होता है। द एंटीलोप रिप्रेजेंट्स फ्रीडम एंड इज डिपिक्टेड इन द यंत्र अंडर द स्टार। तो ये 6 पॉइंटेड स्टार है ना हमारे चिन्ह में, उसके नीचे ये प्राणी भी दिखाया जाता है चिन्ह में, उसका नाम है एंटीलोप। Yeah, so these are the animals, and this concludes the Anahat notes. All right, all good. Anyone wants to ask anything? कुछ पूछना है, कहीं कुछ छूट गया, रह गया? All good. All right, so we will stop over here.